मैंने हमको घर दिया है, पिताजी माता मिले हैं, पति मिले हैं, बच्चे मिले हैं, ये सब इसलिए मिले, धन दौलत इसलिए मिले, अच्छा खाना पीना खा रहे हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र मिल रहे हैं, इसलिए मिले कि हम प्रभु की भक्ति आराम से कर सकें। अगर प्रभु की भक्ति नहीं तो इन चीजों का कोई अर्थ नहीं, तो बेकार है। फिर तो आप मानव जीवन में जानवर जैसा कार्य करें कि परदेश है, परदेश में ऐसी कमाई करो, और वो कमाई कौन सी? भक्ति की कमाई, प्रभु की भक्ति की कमाई। प्रभु से नाता जोड़ो, प्रभु से प्रेम करो, और प्रभु की भक्ति करने के लिए कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, कोई सामान की जरूरत नहीं है। प्रभु की भक्ति धन से नहीं, मन से होती है। प्रभु की भक्ति मन से होती है, लेकिन तन मन धन ये तीन चीजें हमारे पास है, ये तीनों चीजें प्रभु को अर्पण कर दो। हे प्रभु, तन मन धन सब तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। सब कुछ आपका है, मैं भी आपका हूँ, और जब सब कुछ आप ही का है तो आप मेरे। जहाँ सर्वस्व हमारा कुर्बान है तो वो वही तो हमारा असली मुकाम है। बस यही हो जाए। समझो इस परदेश में आप हो, कमाई कर लोगे जो तुम्हारे साथ जा सके। हमें हमारी दृष्टि, हमारी प्यास, हमारी चाहत ऐसी बन जाए कि प्रभु के बगैर हम न रहें। लोग संसार से प्रेम करते हैं, और संसार से प्रेम करने से संसार एक धोखा दे जाएगा। प्रभु से प्रेम करोगे तो प्रभु तुम्हारे अंग संग था, है और रहेगा। इसलिए हमें इस परदेश में अपना काम करना है, भक्ति रूपी कमाई। परदेश में जैसे लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो काम करते धन कमाने के लिए, धन कमा के लाते। हम लोग इस काल भगवान के देश में आए हैं प्रभु की भक्ति की कमाई करने के लिए। तो भक्ति की अगर कमाई नहीं हो रही है तो परदेश में जाना व्यर्थ। तो परदेश में आप भाग्य चले जाओगे, यहाँ की गुलाम बन जाओगे, कर्जदार बन जाओगे, और यहाँ का कर्जा लग गया तुम्हारे ऊपर तो काल भगवान तुम्हें फिर घंटा भैंसिया, गधा गधैया, सोचिया 84 लाख यूनियों दे देगा। इसलिए सत्संग बड़ी ऊंची चीज है, सत्संग बहुत बड़ी गंगा है। सत्संग जिस घर में होता है वो घर प्रभु का धाम बन जाता है। उस घर से नकारात्मक ऊर्जा भागने लगती है। आप कुछ ना कराओ, कुछ मत कराओ, केवल अपने घर में सत्संग कराते हो, देखो उस घर की रौनक क्या होगी। और कई घर तुम्हें ऐसे बता दें जिन जिन घरों में सत्संग होता था, उनके घर में जब सत्संग होता था तब तुम उनके घर की रौनक देखी होगी आपने, और जिनके घर में सत्संग होना बंद हो गया तो तुम घर में जाके देखो। ऐसा होता है, कई घर ऐसे हैं। रामपुरा में चले जाओ, विश्वविद्यालय से पहले बहुत सत्संग होता है, घर बिल्कुल टूटा फूटा था, कपड़े पड़े हुए थे, टीम पड़ी हुई थी, घर में रौनक थी। आज तुम महल बना हुआ लेकिन जाकर के देखना, ऐसा लगेगा जहाँ नरक में आ गए, ऐसा लगेगा। तो जिन जिन घरों में सत्संग होता था और जिस घरों में हो रहा है उन घरों में जाकर के देखना, जिन घरों में सत्संग नहीं होता उन घरों में जाकर देखना, अलग ही बात है। लाल बहादुर घर में हमेशा सत्संग होता रहता है, टूटी फूटी झोपड़िया, गरीबी है, लेकिन आप जाना तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार रौनक, ऐसी बात नहीं। तो ये अलग ही पहचान होती है। जहाँ प्रभु की चर्चा होती है वहां का वातावरण ही अलग होता है। कमाई करो, हमारा जीवन इसीलिए है खुद को भूले न जाना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना। काम क्रोध ये माया की नगरी, ये जो संसार है ये काम क्रोध मोह माया की नगरी है। इसलिए यहाँ अगर तुमने संबंध बनाया तो सब जीवन बेकार हो जाएगा, बात बिगड़ जाएगी। काम क्रोध माया की नगरी, बहुत बार तेरी बात है बिगड़ी, और चंदन में हो खुशबू जैसे, डोर बंधी स्वाहा की जैसे। श्वास हमारी यहाँ की चल रही है कि परमात्मा से मिलने का एक धागा है, तार है, ठीक है।
जैसे हमें अगर आपसे बात करनी हो तो आपका मोबाइल नंबर हमारे पास होना चाहिए, है ना? मोबाइल नंबर होता तो हम डायल करते लग जाती है, बात हो जाती है। इसी प्रकार से परमात्मा से मिलने का एक रास्ता विश्वास है। जैसे चंदन के वृक्ष के पास पहुंचो, चंदन की खुशबू मिलती है। चंदन के वृक्ष के पास पहुंचो, चंदन की खुशबू मिलना शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से ये जो श्वास चल रही है, अगर ये श्वास में अगर परमात्मा का ध्यान करना शुरू कर दोगे, जो हमने आपको तरीका बताया, सोहम सोहम सोहम, अंदर सांस जाती सो, बाहर आती हम सोहम सोहम, इसमें आप थोड़ा ध्यान लगाना शुरू कर दो, आपको परमात्मा की खुशबू आना शुरू हो जाएगी, आपका हृदय निर्मल होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहा है चंदन में हो तू जैसे जोर तो की जैसे, बात गुरु की कहती है तू अपनी बात बनाना, परदेसी लौट के आना, खुद को भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। ये बड़े सौभाग्य में मानव को मिला हुआ है। अभी बात कहते हैं, और तुझको दुनिया दिखलाई है, खूब तेरे मन ओ भाई है, मस्त हो गया पाके मस्ती। ये दुनिया हमने देखी है, माया की दुनिया है, ये माया की दुनिया है। ये प्रभु की दया कृपा हम पर बरसी जो मानव तब मिला है। लेकिन हम दुनिया की मस्ती में अगर मस्त हो गए, दुनिया की मस्ती में अगर मस्त हो गए, तो फिर बाप प्रभु नाराज हो जाएंगे हमसे। जैसे प्रभु नाराज हो गए थे सुग्रीव से, सुग्रीव को उनका राज्य वापस दिला दिया, पंपापुरी का बाली को मार दिया, सुग्रीव जब राजा बने तो भगवान की बात को भूल गए। वादा जो किया था भगवान से कि सीता मैया का पता लगाएंगे, लेकिन वो गद्दी में बैठे और गद्दी का सुख वैभव नहीं मिला तो भगवान की बात भूल गए। यही हाल हमारा होता है, जब संसार की भोग वासनाएं हमको मिलती हैं तो हम प्रभु की बात भूल जाते हैं। अब प्रभु जब नाराज होता है, तो बहुत बुरा लगता है, जिन्हें बुरा लगता है वो दूर भाग जाते हैं, और जिन्हें प्रभु की डांट में जो जाग जाते हैं, जिन्हें याद आ जाती है, वो फौरन उन भोगों को छोड़ करके फिर प्रभु की शरण में आ जाते हैं। तो जब प्रभु ने फटकार लगाई, लक्ष्मण और हनुमान गए, उन्होंने जब याद दिलाया कि तुम प्रभु से किया हुआ वादा भूल गए हो, प्रभु को तुमने अग्नि को साक्षी मान करके वादा किया था, मित्रता की थी, उस मित्रता को तोड़ दिया तुमने। ऐसा ही हाल हमारा आपका होता है कि हम जब गुरु दीक्षा लेते हैं तो गुरु दीक्षा यही है, सुग्रीव की मित्रता राम से और हमारी मित्रता अलकनाथ से। यही है, हमने मित्रता की है ज्ञान को साक्षी मान करके, ज्ञान की ज्योति जगी अग्नि को साक्षी मान करके हमने राम से मित्रता की है, और वादा किया था कि जो आत्मा ये बिछड़ गई है राम से, इस आत्मा को अहंकार रूपी रावण ने चुरा लिया है सीता से। तो हम पता लगाएंगे कि किन किन लोगों ने चुराया है, उनको मार के भगाएंगे और इस आत्मा का मिलाप राम से कराएंगे। इसीलिए हमें जीवन मिला है। तो लक्ष्मण ने, जब हमें अपने लक्ष्य की याद आती है, तो हमें जब अपने लक्ष्य की याद आए तो फौरन सुख वैभव को त्याग देना चाहिए और प्रभु की भक्ति करना चाहिए। तो कहा है, तुझको दुनिया दिखलाई है, खूब तेरे मन को भाई है, मस्त हो गया पाकर मस्ती, भूल गया तू अपनी हस्ती। जब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, भवसागर में डूबे किस्ती, चाहे इसे बचाना, परदेसी
आना। इसलिए ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। गुरु भक्ति को धारण कर लो, हृदय अपना निर्मल कर लो, अपने गुरु का हाथ पकड़ लो, नहीं तो इस संसार में आप बच जाओगे, डूब जाओगे, और फिर अंत समय में बहुत चिल्लाओगे। अपने गुरु का जरूर पढ़ूंगा, हाथ पकड़ ले, मार्ग अपना भवसागर से तू पार उतर ले। बात गुरु की कहती है तू अपनी बात बनाना, परदेसी लौट के आना, खुद को भूल न जाना, परदेसी परदेसी लौट के आना। बोलिए रघुनाथ भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। आइए आरती करते हैं। गुरुवर गुरुवर